हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिफरेंस पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएनए और आरएनए के बीच में इंट्रोडक्शन लिया था। डीएनए और आरएनए के बीच में डिस्कस करा था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम डीएनए और आरएनए के बीच में क्या मेन डिफरेंस है उनके बीच में हम डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक के बीच में क्या मेन डिफरेंस है, इन पॉइंट्स के बीच में, इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, एक तरफ डीएनए लिखा हुआ है, एक तरफ आरएनए लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले डिफरेंस में हम ये पढ़ेंगे, इनको डिफाइन करते हैं, इनको एक्सपेंड करते हैं। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हमने कैसे बनाई थी प्रीवियस लेक्चर में? अगर आपने लेक्चर रेगुलर अटेंड करे होंगे तो डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है? डी मीन्स कमी हो जाना। जब हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था न्यूक्लिक एसिड का या डीएनए का, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें हमने दिखाया था किस तरीके से ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, ऑक्सीजन माइनस हो जाता है। और हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर जब हमने ड्रॉ किया था तो क्या अंतर आ जाता है? तो डीएनए में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है और आरएनए में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और इसको हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डिफरेंस नंबर 1। दूसरा डिफरेंस है, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल होता है। अब डबल हेलिकल यहीं पे बना देते हैं। डीएनए ये इस तरीके से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम आरएनए पढ़ते हैं तो इस तरीके से ये हेलिकल को शो करता है। तो ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, आरएनए इस तरीके से स्ट्रैंड बनाता है, डीएनए इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो एक हेलिकल ये हो गया, एक हेलिकल ये हो गया। तो इसलिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पॉइंट नंबर 3, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ पर 3 होता है तो इसका जहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 5 होता है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा 5 है तो इधर क्या होगा? 3 है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट दोबारा से डिस्कस करेंगे। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंटी पैरेलल होता है, ये 3 है तो ये 5 में ख़त्म होगा, ये 5 है तो ये 3 में ख़त्म होगा। ठीक है, और लेकिन ये कोई भी एंटी पैरेलल नहीं होते हैं। कौन? आरएनए डैश करा है, नहीं होते क्योंकि ये डबल हेलिकल बनाते ही नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं, इसलिए एंटी पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए कहाँ पाई जाता है? न्यूक्लियस में पाई जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ डीएनए पाई जाता है। ठीक है, तो डीएनए एंड आरएनए कहाँ पाई जाते हैं? क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस में पाई जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? डीएनए आरएनए, जिनको क्या आप क्रोमोसोम्स को जीन्स भी कह लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास जो आरएनए होता है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के सेंटर में, अगर हम सेल की बात करें तो सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सेल है, सपोज ये सेल है और सेल के पूरी जगह में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए पाई जाता है और यहाँ पर क्या साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? आरएनए पाई जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये डीएनए जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है जबकि आरएनए क्या होता है? ट्रांसलेशन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए हमारे पास जो हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर, माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने का काम क्या करता है? डीएनए करता है। तो डीएनए क्या करता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को, मीन्स हेरिडिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने का काम कौन करेगा? डीएनए ही करता है। और जबकि आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसकी होनी है? अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। अमाइनो एसिड में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो ये आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस
सिंथेसिस में हेल्प करता है। आरएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब हम आरएनए पढ़ते हैं तो आरएनए 3 तरीके से होते हैं हमारे पास, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं। आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, हेरिडिटी में हेल्प करता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने लिखा नहीं है, आपको एक्सप्लेन करें। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने का काम करता है, और जबकि आरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो कि जनरल डिफरेंस ही मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर फोकस किया गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए का जो हेलिकल होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ड्रॉ करा हुआ है। डीएनए डबल हेलिकल होता है, लेकिन ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे, हमने कहा ये 3 डैश से शुरू होता है तो 5 डैश में खत्म होता है ये हेलिकल, ये 5 डैश में शुरू होता है 3 डैश में खत्म होता है, ठीक है। तो डबल हेलिकल बनाता है, इसी तरीके से बनाता है। ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारे पास ये बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम नया चैप्टर पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, जो कि आपके पास सिलेबस में है आपके पास। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।